श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। हम लोग साल भर से एक तिथि का इंतजार करते हैं जो कि आती है कार्तिक मास के पवित्र महीने में, जो कि कल के दिन है, यानी कि कार्तिक मास की प्रारंभ तिथि। और यह कार्तिक मास की प्रारंभ तिथि आपके जीवन में धन की वर्षा कर देती है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तो देखिए दोस्तों, पूरी साल भर में कार्तिक मास का महीना एक ही बार आता है और कार्तिक मास की प्रारंभ तिथि पर आप यह उपाय कर सकते हैं। इस साल 2023 का कार्तिक महीना कल से प्रारंभ होने जा रहा है, इसीलिए दोस्तों पूज्य गुरु जी ने कहा है आपको यह मौका गंवाना नहीं है। यानी कि यह उपाय आप कल के दिन भी कर सकते हैं या फिर आप कार्तिक माह में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 महा चमत्कारी उपाय बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे जो पहला उपाय है वो आपको करना है शहद से, और दूसरा जो उपाय है वो आपको करना है 5 हरे मूंग के दाने से, और तीसरा जो उपाय है वो आपको 1 हरे मूंग से 1 चावल से। बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के 3 महा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दिए। आप भी भगवान शिव जी के अनन्य भक्त है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। का हम पूरी साल भर इंतजार करते हैं, केवल वो कार्तिक माह में ही किया जाता है। और देखिए दोस्तों, कल कार्तिक मास की प्रारंभ तिथि है। देखिए दोस्तों, यह प्यारा सा उपाय करना है आपको कार्तिक माह के पवित्र महीने में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है लिंग पुराण नर्मदा पुराण में वर्णित है। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको समी के पत्र लेकर के आने हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको समी के पत्र विषम संख्या में ही लेकर के आने, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ही आपके विषम संख्या में समी के पत्र लेकर के आने। जितने ज्यादा हो आप ला सकते हैं, यानी कि आप ऑड नंबर में ही समी के पत्र लेकर के आएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप 3 भी लेकर के आ सकते हैं, आप 1 चढ़ाना चाहें तो 1 भी लेकर के आ सकते हैं। और उसी के साथ में आपको लेना है शहद, और आपको इन दोनों सामग्री को लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। और इसी के साथ में आपको लेकर के जाना है 1 लोटा जल। देखिए दोस्तों, आप जो 1 लोटा जल लेकर के आएंगे वो आपको सबसे पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, आपके पास जब जो समी के पत्ते उनको आपको उसी शहद के अंदर डुबो देना है अच्छी तरीके से। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप ये समी की पत्ती शहद में डुबो दोगे तो ये आपस में चिपक जाएंगी, यानी कि सारी समी की पत्तियां एक दूसरे चिपकने लग जाएंगी। देखिए दोस्तों, उन्हीं समी के पत्र को आपको जो शहद में आपने चिपकाए हैं, उन्हीं समी के पत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चिपका देना है। तो देखिए दोस्तों, 1 लगा रहे हैं या आप 3 लगा रहे हैं या आप 7 लगा रहे हैं तो एक फूल की आकृति बना लेना। अगर आप 9 बना रहे हैं तब भी आप फूल की आकृति बना लेना। यानी कि दोस्तों, आपको समी के पत्तों से भोले बाबा का बहुत ही अच्छी तरीके से श्रृंगार करना है। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपको डिजाइन आती है जिसमें आपको लगे महादेव इसमें बहुत ही अच्छे लगेंगे, वही डिजाइन आपको बना देनी है इन समी के पत्तों से। और दोस्तों, आपको पूरे श्रद्धा भाव से इन समी के पत्तों से भोले बाबा का श्रृंगार कर देना है। तो देखिए दोस्तों, भगवान शिव यह कहते हैं, कोई भी व्यक्ति कार्तिक मास के महीने में, जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के प्रारंभ दिन मेरा समी के पत्तों और शहद से श्रृंगार करता है, उस व्यक्ति के जीवन में धन का श्रृंगार मैं कर देता हूँ और उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना आए। अगर उसके जीवन में धन की कमी आ रही है तो उसकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएं, ऐसा महादेव बोलते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको यह उपाय करना है। लिंग पुराण नर्मदा पुराण में उपाय वर्णित है, जो कि पूज्य गुरुदेव की श्री मुख से सुनकर ही आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यह हो गया पहला उपाय, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों से प्रार्थना है आप यह उपाय जरूर करें। देखिए दोस्तों, कार्तिक मास के प्रारंभ दिन में आप यह उपाय जरूर करें। अगर आप कार्तिक मास के प्रारंभ दिन यह उपाय नहीं कर पाते तो आप अन्य किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, समी के पत्तों के अलावा और किसी पत्तों से यह उपाय नहीं किया जा सकता, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम दूसरे उपाय की। तो देखिए दोस्तों, दूसरा उपाय भी बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यह उपाय भी आपको कार्तिक मास की प्रारंभ तिथि पर ही करना है। मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको लेना है, और हरे मूंग के दाने कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखना, जब भी हम भगवान शिव के नियमित हरे मूंग के दाने का उपाय करते हैं, यह हमारे घर के बुद्धि ज्ञान और विवेक को ही बढ़ाते हैं। यानी कि हरी चीज जो होती है वो बुध ग्रह से संबंधित होती है, और बुध ग्रह जो है बुद्धि ज्ञान और विवेक के प्रदायक हैं। अगर आपका व्यापार अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है, और साथ में आपको 2 लोटे जल लेना है, और अलग अलग लोटे में जल लेना है। आपको 2 लोटे जल लेना है, तांबे के पात्र में, स्टील के पात्र में या कटोरी में भी आप जल ले सकते हैं इस उपाय को करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको महादेव जी के मंदिर में जाना है। सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपकी इच्छा हो, रात्रि तक आप यह उपाय को कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे पहले वाला जो उपाय है वो भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आपको कार्तिक मास के महीने में ही करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप महादेव जी के मंदिर में जाएंगे, जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने, उसमें से सबसे पहला दाना आपको गणेश जी वाले स्थान पर रखना है। फिर आपको ओम श्री गणेशाय नमः या फिर गण गण गणपति नमः इस मंत्र का लगातार जाप करना है वहीं पर। फिर दोस्तों, आपको 1 हरे मूंग के दाना गणेश जी वाले स्थान पर रख देना है, यानी कि शिवलिंग की सीधी तरफ जहाँ भी गणेश जी का स्थान होता है वहीं पर आपको 1 मूंग का दाना रख देना है। देखिए दोस्तों, दूसरा हरा मूंग का दाना जहाँ भी माता सुख सुंदरी जी का स्थान होता है, जो भोले बाबा की सबसे छोटी पत्नी, उनके स्थान पर आपको दूसरे हरे मूंग के दाने को रख देना है। देखिए दोस्तों, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वहाँ पर ही आपको ये मूंग का दाना रख देना है। और तीसरा हरा मूंग का दाना आपको नंदी जी के पैर के सीधे वहाँ पर रख देना है, यानी कि नंदी महाराज जी का जो उठा हुआ सीधा पैर
पैर होता है वहीं पर आपको ये तीसरे हरे मूंग के दाने को रख देना है। देखिए दोस्तों अब आपके पास 3 हरे मूंग के दाने आपने अर्पित कर दिए। अब आपके पास 2 हरे मूंग के दाने और भी बचे हैं और 2 लोटे जल आप लेकर के आए हैं। एक एक हरा मूंग का दाना आपको दोनों पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, इन दोनों लोटे जल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है एक साथ में। देखिए दोस्तों दोनों हाथों से एक एक लोटे को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर एक ही धार में समर्पित कर देना है। फिर दोस्तों आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का अपने मन में लगातार जाप करते रहना है और दोनों लोटे जल आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अपने दोनों हाथों से अर्पित करना है। तो देखिए दोस्तों जैसे ही हरे मूंग से मिश्रित जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित होते हैं वैसे ही आपके घर वालों को बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और बुद्धि ज्ञान की कमी नहीं होती है आपके घर के अंदर और आपके घर का जो व्यापार है वो अच्छे से चलने लगता है। तो दोस्तों यह उपाय आपको कार्तिक मास के महीने में जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये 2 लोटे जल का हरे मूंग डाल करके आपको यह उपाय जरूर करना है कल के दिन। तो देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा सा उपाय है, इसको आपको जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों यह हो गया दूसरा उपाय, यह कि बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए था। तो देखिए दोस्तों अब तीसरा उपाय भी बहुत ही ज्यादा खास है। तो देखिए दोस्तों आपको एक चावल का दाना लेना है और आपको एक हरी मूंग का दाना लेना है। ये दोनों ही दाने कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। जो कोई माता बहनें एकादशी का व्रत रखती हैं उनको ये कार्तिक मास के प्रारंभ दिन ये चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों कार्तिक मास की प्रारंभ तिथि पर आपको एक चावल का दाना लेना है और चावल के दाने के साथ में आपको लेना है एक हरा मूंग का दाना और साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल। अब दोस्तों इन तीनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो चावल का दाना उसको आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। तब आपको चंद्रमौली महादेव जी का मन में स्मरण करना है और दोस्तों आपको चंद्रमौली महादेव जी का मन में लगातार स्मरण करना है कम से कम 11 बार और आपको एक चावल के दाने को उस पात्र के अंदर डाल देना है। चावल का दाना कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और साथ में आपको एक हरा मूंग का दाना लेना है और हरा मूंग का दाना आपने ले लिया। इसके बाद में आपको बुद्धेश्वर महादेव जी का 11 बार मन में स्मरण करना, उसके बाद में उसको भी जल के पात्र के अंदर डाल देना है। तो देखिए दोस्तों स्क्रीन पर आपको सभी के नाम लिखे हुए दिखाई दे जाएंगे, इसको आपको लिख लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है जिससे कि आपको ये नाम ध्यान रहे उपाय को करते समय। इसलिए आपको उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, इसलिए आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो देखिए दोस्तों बुद्धेश्वर महादेव जी का आपको मन में स्मरण करना है जिससे कि आपका बुद्ध ग्रह जो है वो मजबूत होगा और यह एक हरा मूंग का दाना भी आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों यह जो पूरा जल है आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर पूरा धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए आपको ये पूरा जल समर्पित कर देना है। तो जीवन में जो भी बुद्धि ज्ञान और विवेक की कमी होगी, जीवन में जो धन की कमी होगी तो वह कार्तिक मास के महीने में पूरी दूर हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है। कार्तिक मास के महीने में आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है। तो देखिए दोस्तों जैसे ही जल जलाधारी से बह करके आएगा आपको उसको अपनी आंखों पर लगा लेना है। तो दोस्तों यकीन मानिए इसके उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में जो धन की कमी है और ज्ञान की कमी है वो सभी आपको प्राप्ति होगी। तो देखिए दोस्तों आज की हमने पूरी वीडियो आपको 3 महाविशेष चमत्कारी उपाय बताए हैं। तो देखिए दोस्तों हो सके तो आपको पहला वाला विशेष उपाय तो सभी को करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको कुछ भी चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, गलती आपको नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।